मेरा बाप गरीब रक्षा ड्राइवर था। माँ लालची थी, हर वक्त पैसों के लिए अब्बा से लड़ती रहती। एक वक्त वो भी आया जब एक अमीर सेठ के साथ चक्कर चला लिया। सारा सारा दिन घर से बाहर रहकर अमीर सेठ के वक्त गुजारती और हम बहन भाई भूखे माँ की राह देखते रहते। एक रोज़ माँ हमें छोड़कर भाग गई तो अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली। सो तेरी माँ ने जीना हराम कर दिया और मेरा रिश्ता अपने नशई खालाजाद से तय कर दिया। एक रोज़ मैं घर में अकेली थी जब नशई मंगेतर घर आया और मुझे तनहा देखकर मेरे अब्बा एक गरीब रक्षा ड्राइवर थे। सारा दिन वो रक्षा चलाते, सर्दी हो या गर्मी की चलचलाती धूप हो या बरसात हो, वो मेहनतकश मजदूर थे। सुबह सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद घर से बाहर निकल जाते और फिर रात गए तक ही वापस आते थे। इनकी तबीयत खराब होती फिर भी कभी वो घर में नहीं रहे थे। यही वजह थी कि मुझे अपने अब्बा से बेतहाशा मोहब्बत थी। सारा सारा दिन इनके लिए दुआ करती रहती थी कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज करे और इनके वजूद को इतनी ताकत दे कि वो मेहनत मजदूरी और हक हलाल रिज्क कमाते रहें। जबकि वहीं दूसरी जानब मेरी माँ को तो मेरे बाप की मेहनत और थकन का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। जैसे ही अब्बा घर आते तो वो इनसे लड़ाई करने लगती। एक रोज़ अब्बा घर आए तो चेहरे पर काफ़ी मुस्कुराहट थी। आज अब्बा की दिहाड़ी अच्छी लग गई थी, इसलिए अब्बा आते हुए नमक पारे और शक्कर पारे लेकर आए थे। नमक पारे और शक्कर पारे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। अब्बा ने लाकर मेरे सामने रखे तो मैं फ़ौरन छापर पर झपट पड़ी। अम्मा भी खुशी से बाहर आई थी कि अब्बा कौन सी चीज़ खाने को लाया है, लेकिन जब इनकी नज़र नमक पारों पर पड़ी तो अगले पल चेहरा उतर गया। कहने लगे, देखो शहनाज, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए क्या लाया हूँ। इतना सुनना था कि मेरी माँ अगले पल नाशुक्री से कहने लगी कि कौन से पहाड़ तोड़ के लाए हो। अरे मैंने तो समझा था कोई मिठाई, गुलाब जामुन, जलेबी लाई होगे, लेकिन ये क्या सस्ते से नमक पारे उठा कर ले आए हो। तुमसे तो कुछ उम्मीद रखना ही बेकार है। सारी ज़िंदगी बस सस्ते में ही डालते रहे। मेरे अम्मा की बात सुनकर अफसरदा से हो गए। कहने लगे कि शहनाज, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं दिन रात एक करता हूँ, फिर भी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूँ ताकि तुम्हारी और बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, जितनी भी मेहनत कर लेता हूँ वो कम ही होती है। मैं अब्बा से कहने लगी कि अब्बा आप फिक्र मत करें, आप हमारे लिए जो कुछ लाएंगे हमें वहीं आपके हाथ से खाना पसंद है। मेरी माँ तो बस हर वक्त बस लड़ती ही रहती थी। ईद आती या कोई फंक्शन आता तो ज़िद करके अब्बा से 3-3 सूट के पैसे लिया करती, फजूल खर्ची किया करती। जबकि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। मेरे अब्बा इतनी मुश्किल से कमाते थे और मेरी अम्मा बस इनसे जानबूझकर खर्चा करवाया करती थी। न जाने वो क्या चाहती थी। जब तक मैं छोटी थी, भूली वाली थी, तब तक तो मेरा जहन इन्हीं बातों में लगा रहता था कि अपनी माँ को सिर्फ गुस्सा करते और अब्बा से लड़ते हुए देखती रहती थी कि शायद अब्बा कम कमा कर लाते हैं, इसलिए वो बस लड़ती ही रहती है। लेकिन एक रोज़ जो कुछ मैंने देखा, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ कुछ ऐसा भी कर सकती है। गर्मियों के दिन थे और मैं अपने कमरे में सो रही थी। अब्बा हमेशा की तरह काम पर गए थे और मेरा छोटा भाई भी सो रहा था जब मुझे घर के बाहर से सरगोशियों की आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी माँ हंस हंस कर किसी से बात कर रही हो। दोपहर का वक्त था, आखिर मेरी माँ किससे बात कर सकती थी। मैं दबे दबे कदमों से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही बाहर देखा तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी एक शख्स से बात कर रही थी और वो शख्स भी हंस हंस कर मेरी माँ से बात कर रहा था। जैसे ही इस शख्स की नज़र मुझ पर पड़ी तो फ़ौरन वहाँ से हट गया। मेरी माँ ने गुस्से से पलट कर मुझे देखा था, वो शख्स तो वहाँ से चला गया। मैं चलती हुई अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, अम्मा ये शख्स कौन था। ये सुनकर अम्मा कहने लगी कि तुझे क्या लगे जो भी था, वो हिसाब किताब करने वाला आया था। बिजली का बिल जो इतने महीने से जमा नहीं करवाया वही पूछता था। जा जाकर अंदर सो जा, माँ से ज़्यादा सवाल जवाब ना किया कर। मेरी माँ मुझसे ये बातें नज़रें चुरा कर रही थी। साफ जाहिर था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए शक आ चुका था और हकीकत भी यही थी। मेरी माँ और ही चक्रों में पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे इसके दिल में मेरे और मेरे भाई की मोहब्बत तो कम हो चुकी थी। अब्बा से तो वैसे ही वो नहीं बोलती थी। एक रोज़ मैं सुबह सुबह उठी तो अम्मा कहने लगी, गुड़िया तू अभी छोटी नहीं रही, ये सारे घर के काम काज अब तुझे कर लेने चाहिए। मैं भी घर के काम करके खुशी महसूस करती थी। मैं कहने लगी,
کہ اماں تم فکر مت کرو، یہ سارے کام کاج میں کر لوں گی۔ تو اماں کہنے لگی کہ شاباش، یہ سارے کام کاج تم کرو، میں واپس آ کر دیکھوں گی کہ تم نے کام کیسے کیا ہے۔ میں اماں کی طرف غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کیوں ماں، تم کہاں جا رہی ہو؟ اماں کہنے لگی کہ ہاں کچھ کام ہے، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر میں چپ ہو چکی تھی۔ آج اماں نے بڑا ہی اچھا جوڑا پہن رکھا تھا، بہت زیادہ تیار ہوئی تھی۔ آج سے پہلے تو میں نے اماں کو کبھی اتنا تیار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اماں تیار ہو کر گھر سے چلی گئی۔ شام ہو چکی تھی لیکن اماں گھر نہیں آئی تھی۔ میں اور میرا بھائی بھوکے بیٹھے تھے۔ آخر کو جب بھائی کو بھوکا دیکھا تو خود ہی اٹھ کر جیسے تیسی جلی روٹی بنائی تاکہ کم از کم بھائی کا پیٹ تو بھر سکوں۔ ابا کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی اماں واپس لوٹی تھی۔ میں اماں سے سوال کرنے لگی کہ اماں تم کہاں چلی گئی تھی؟ سارا دن ہم نے تمہارے بغیر جانے کیسے کاٹا ہے؟ تو اماں اگلے ہی پر مجھے خاموش کروا کے کہنے لگی کہ بس میں اپنی سہیلی کی طرف گئی تھی، وہیں پر دیری ہو گئی۔ یہ لے دیکھو، میں تم لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں لائی ہوں۔ تم ابا کو مت بتانا کہ میں صبح کی گئی اب لوٹی ہوں۔ میں نے جب اپنی ماں کی بات سنی تو پریشان سی ہو گئی۔ اماں میرے لیے مٹھائی، کیک، برگر اور لے کر آئی تھی۔ اماں کی ایسی کون سی سہیلی تھی جو اتنی امیر تھی اور اس نے اماں کو اتنا سب کچھ لے کر دیا تھا؟ اماں کی جتنی بھی سہیلیاں تھیں وہ سب ہی ہماری طرح غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر کس کے پاس اتنے پیسے تھے جو نہ صرف میری ماں کو اتنا سب کچھ کھلایا تھا بلکہ میری ماں کو گھر جاتے ہوئے ہمارے کھانے کے لیے بھی اتنا کچھ دے دیا تھا؟ پھر اماں اگر اپنی سہیلی کے پاس ہی گئی تھی تو ہمیں کیوں منع کر رہی تھی کہ خبردار جو ابا کو کچھ بتایا؟ یہ سب کچھ سوچ کر میں پریشان سی ہو چکی تھی۔ آخر کو یہ راز بھی بہت دن تک راز نہ رہ سکا۔ میری ماں بھلے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن بڑی خوبصورت تھی۔ میری ماں کا رنگ بالکل دودھ جیسا سفید تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور بال تو میری ماں کے بہت گھنے تھے۔ اپنی ماں کی طرح میرے بال بھی بہت لمبے تھے، لیکن اپنی ماں کے حسن کے مقابلے میں کم تھی۔ میری ماں جس قدر خوبصورت تھی میرے ابا بھی پیارے تھے، لیکن غربت میں اور پھر اس تیز دھوپ میں دن رات ایک کرنے کی وجہ سے ان کا رنگ کافی جل چکا تھا، اوپر سے پیسہ بھی نہ تھا۔ جبکہ میری ماں نے ایک امیر سیٹھ کے ساتھ چکر چلا لیا تھا۔ سیٹھ کا نام سرور منیب تھا، بڑا ہی امیر کبیر تھا اور میری ماں کے حسن پر پاگل ہو چکا تھا۔ میری ماں بھی اس کے پاس پیسہ دیکھ کر اس پر لٹو ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ شادی شدہ عورت ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ اب تو اکثر وہ بڑی گاڑی میں ہمارے گھر کے باہر آ جایا کرتا تھا اور میری ماں سجی سنوری کسی دلہن کی طرح تیار ہو کر اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز وہ شخص گھر میں بھی آ گیا، مجھے دیکھ کر میرے پاس آیا اور میرے گال پر ہاتھ پھیرنے لگا، لیکن میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گالی دے کر کہنے لگی، کتے دفع ہو جا میرے گھر سے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس نے مجھے منہ سے جکڑ لیا۔ وہ اس قدر سخت دل تھا کہ اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ میں دبلی پتلی، وقت پر کھانا ہی کہاں ملتا تھا جو جسم میں جان ہوتی۔ وہ مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا چکا تھا۔ 12 سال کی عمر تھی۔ میری گردن سے پکڑ کر اٹھا کر مجھے دور چٹکنے لگا۔ میں اماں اماں چلانے لگی کہ شاید میری ماں مجھے بچائے، اس شخص کو دھکے مار کر گھرائے، لیکن اماں تو الٹے مجھے ہی مارنے لگی تھی۔ کہنے لگی، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ ارے کتا تو تیرا باپ ہے جو ہمارے خرچے پورے نہیں کر سکتا۔ خبردار جو تو نے میرے محبوب کو گالی دینے کی کوشش کی، ورنہ تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ میری ماں غصے سے مجھے پیٹتی ہوئی سرور منیب کے ساتھ چلی گئی اور دوبارہ پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ کہنے لگی کہ آج میں اس کے ساتھ نکاح کرنے لگی ہوں اور تم لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اور میرا بھائی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری سانسیں اکھڑ چکی تھی، میں کھانس رہی تھی، پھر بھی اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی، پاؤں پکڑ لیے، رو رو کر کہنے لگی کہ اماں ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ، ایسا مت کرو ہمارے ساتھ۔ لیکن اماں بھی بس پیسوں کے پیچھے اس شخص کے ساتھ چلی گئی۔ شام کو ابا گھر آئے تو آج وہ مٹھائی لے کر آئے تھے۔ مہینے بعد جا کر ابا کے پاس اتنے پیسے جمع ہوئے تھے، اتنا منافع پایا تھا کہ وہ ہمارے لیے مٹھائی لا سکے۔ خوشی خوشی آ کر کہنے لگے کہ دیکھو شناز، میں آج تم لوگوں کے لیے مٹھائی لے کے آیا ہوں، تمہاری پسندیدہ مٹھائی، وہ بھی بڑی دکان سے، عام ریڑھی والوں سے نہیں لے کے آیا۔ لیکن ہمارے رہتے ہوئے چہرے اور زخم دیکھ کر ابا پریشان ہو گئے، کہنے لگے، کیا ہوا تم لوگوں کو؟ میں نے جب ابا کو بتایا کہ اماں ہمیں چھوڑ کر بھاگ چکی ہے تو ابا کے ہاتھ سے مٹھائی چھوٹ کر گر چکی تھی۔ میرے ابا جیسا شریف انسان آخر کر بھی کیا سکتا تھا؟
सर पकड़ कर बैठ गया। कहने लगा, मेरी गुर्बत ने आज मुझे ये दिन दिखाया है। काश मेरे पास पैसे होते तो कभी शनाज मुझे छोड़कर गैर मर्द के साथ ना भागती। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अपनी अम्मा के बगैर जैसे तैसे हमने भी जीना ही था। आधी रात को बारिश होने लगती, जब बिजली चमकती तो मैं खौफ से अपने भाई से लिपट जाती थी। भाई भी डरता था, कहता था कि अम्मा होती तो हमें सीने से लगा लेती थी। हम दोनों ही दीवार के सहारे बाहर बैठकर रोते रहते। अब्बा तो सारे दिन का थका होता था, इसलिए ऐसी गहरी नींद सोता कि सुबह ही उठा करता। मोहल्ले में मेरी माँ की ये बेहयाई फैल चुकी थी। हर कोई मेरी माँ पर थू थू कर रहा था कि कैसी माँ है, अरे इतनी प्यारी औलाद थी, शोहर था, सबको छोड़कर किसी और मर्द के साथ भाग गई। कुछ ही दिनों बाद हला के पेपर भी आ गए। अब्बा ने भी अंगूठा लगाकर मेरी अम्मा से हर रिश्ता नाता तोड़ दिया। ना ही हमारे बाल बनाने वाला कोई बच्चा था, ना ही हमें कपड़े पहनाने वाला। कितने कितने रोज तक हम वहीं गंदे कपड़े पहन के फिरने लगे। अपने हाथों से कपड़े धो भी देती, फिर भी मुझसे ठीक तरह से काम काज नहीं हो सकते थे। अब्बा भी सारा दिन घर से बाहर रहते थे। हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। कभी अब्बा का काम होता, कभी ना होता। अब्बा भी काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। आखिर एक वक्त वो भी आया जब मोहल्ले वाले हम पर तरस खा के हमें अपनी उतरन देने लगे। कोई औरत आती तो अपने छोटे बच्चे का कपड़े पकड़ा जाती। वो कपड़े पहनने लायक ना होते, कई जगह से फटे होते या फिर इन पर जंग गिरा होता, लेकिन अपना वजूद ढकने के लिए हम इनसे वो कपड़े ले लिया करते और वहीं उतरन पहनकर खुश हो जाया करते थे। हमने तो अपना बदन ही ढकना था, बस अब्बा से तो फरमाइश नहीं कर सकते थे कि हमारे लिए नए कपड़े ला दो, क्योंकि अब्बा के पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो 2 वक्त के खाने के अलावा हमारे लिए कुछ कर सकते। एक वक्त वो भी आया जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हमारे पास पैसे ही ना बचे थे। मेरा छोटा भाई छत से गिर चुका था और इसके सख्त सर पर जख्म आ गया था। जो भी जमा पूंजी थी और पैसे थे इसके इलाज पर लगे। कितने रोज से भूखे थे। ये तो पड़ोस वाले थे जो हमें थोड़ा बासी खाना, सूखी रोटी दे दिया करते थे और हम वो खाकर पेट भरने लगे। वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि 5-6 साल गुजर गए। मेरे अब्बा ने भी मोहल्ले की एक औरत से शादी कर ली। वो बेवा थी, इसकी कोई औलाद ना थी। शोहर मरा तो मोहल्ले वाले कहने लगे कि मेरे अब्बा इससे शादी कर ले। अब्बा को भी शायद एक बीवी की ज़रूरत थी, फ़ौरन मान गए और शादी कर ली। शादी करने के बाद अब्बा का रवैया भी हमारे साथ काफ़ी बदल चुका था। ज़ाहिर सी बात थी, नई नवेली दुल्हन थी, वो भी अब्बा से कुछ साल बड़ी थी, इसलिए ख़ुद को हमेशा सजा संवरा कर रखती। अब्बा के आने का वक्त होता तो सजी संवरी दुल्हनों की मान बैठी अब्बा की राह तकती रहती। अब्बा आते, हमसे मिलते और फिर अपनी बीवी के साथ कमरे में घुस जाया करते। हम दोनों बहन भाई तो बस एक दूसरे का सहारा थे। कितने कितने दिन गुजर जाते और अब्बा हमसे कोई बात भी नहीं करते थे। सौतेली माँ अब्बा के तो तमाम तर हकूक़ पूरे कर रही थी, लेकिन हमसे इसका कोई तल्लक नहीं था। सारा सारा दिन घर के वो काम मुझसे करवाया करती थी। कहती थी कि लड़की हो, कल को अपने घर जाओगी तो क्या करोगी, बेहतर है कि सारे काम अभी से सीख लो, शादी की उम्र हो चुकी है तुम्हारी। मेरा भाई अभी छोटा था, पढ़े लिखे तो नहीं थे। मिस ने भाई को मैकेनिक की दुकान पर लगवा दिया। अब्बा से कहने लगी कि अरे इससे भी तो कोई काम करवाओ, थोड़ा हाथ ही बढ़ जाएगा। मेरा भाई मैकेनिक की दुकान पर गाड़ियाँ ठीक करने लगा। यूँ कुछ पैसे कमा कर लाने लगा। अब्बा से कहने लगी कि बेटी जवान हो गई है, कब तक घर बैठा के रखोगे, इसकी भी शादी कर दो। तो अब्बा अपनी बीवी को पहलू में लिटा कहने लगा कि तुम ही कुछ करो, तुम्हारी भी तो जान पहचान है लोगों से, तुम्हें जो मुनासिब लगे वहीं पर मेरी बेटी का रिश्ता तय कर दो। मैं तो हैरान थी कि पहले माँ और अब बाबा हम कैसे हमारी ज़िंदगी की डोर किसी ऐसी औरत के हाथ थमा सकते हैं जो कि हमारी खैर चाहती ही ना थी। बहरहाल वक्त मज़ीद तर दुशवार होता चला जा रहा था। मेरी सौतेली माँ ने अपनी खाला के बेटे का रिश्ता मेरे लिए पेश किया। वो एक लोफर लफंगा किस्म का लड़का था, कितने ही लड़कियों से चक्कर चला चुका था, देखने में खूबसूरत था लेकिन बिल्कुल लोफर किस्म का था। अब्बा को जब मेरी सौतेली माँ ने रिश्ता दिखाया तो अब्बा भी फ़ौरन मान गए कि हाँ इसी से रिश्ता तय कर दिया जाए। यूँ मेरी इस लड़के से मंगनी कर दी गई थी। मैं इस रोज़ बहुत रोई थी। अब्बा से कहने लगी कि अब्बा वो लड़का अच्छा नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। मैं शादी नहीं करूँगी। जानती थी कि घर में अगर चली गई तो न जाने मेरे भाई के साथ सौतेली माँ कैसा सलूक करेगी। लेकिन सौतेली माँ अगले ही पल कहने लगी, लगता है ये किसी और को पसंद करती है, तभी इस तरह की बातें कर रही है। सौतेली माँ ने तो नया इल्ज़ाम ही लगा दिया था। मजबूरन मुझे चुपचाप इस रिश्ते पर राज़ी होना पड़ा कि कल को मेरे ऊपर कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दी जाए।
सौतेली माँ का खालाजाद भाई रोज़ हमारे घर आ जाया करता था। बहाने बहाने से मुझे हाथ लगाने की कोशिश करता और मुझसे फ्री होने की कोशिश करता। मैं अगर इससे ज़रा दूर होती तो सौतेली माँ कहती, अरे इसमें क्या बुराई है, तुम कौन सा दूध में धुली हो, कल को तुम्हारा शोहर बनेगा। आज तुम इसे इनकार कर रही हो, कल फिर जब ये तुम्हारे करीब नहीं आएगा, तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा, तो फिर क्या ठीक रहेगा। तुम्हारा होने वाला शोहर है, अगर तुम्हें छूता है तो इसे छूने दिया करो। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर मेरी तो कानों से धुआं निकल चुका था। मैं कभी भी किसी मर्द को अपने इतने करीब आने नहीं दे सकती थी। एक रोज़ वो भी आया जब मैं घर में अकेली थी, अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी कि अचानक वहाँ पर मेरा मंगेतर आ गया। आते ही इसने मेरा दुपट्टा छीन लिया। मैं चीखने लगी। मेरा दुपट्टा गिर चुका था। मैं रोते हुए वहाँ से भाग गई, लेकिन ऐन इस वक्त मेरे अब्बा घर आ चुके थे। वो मंगेतर नशे की हालत में था, बड़े ही बुरे अल्फाज कहता, मुझे अपने बहानों में भर लेता। अब्बा ने इसे इस तरह की हरकतें करते हुए देख लिया। अब्बा इसे मार मार कर घर से निकाल चुके थे। सौतेली माँ से भी कह दिया कि इसमें से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मेरी बेटी के लिए रिश्ता मैं खुद देखूंगा। सौतेली माँ भी थोड़ी हड़बड़ा सी चुकी थी। बार बार अब्बा को यकीन दिलाने लगी कि ऐसा सिर्फ पहली बार हुआ है, लेकिन मैं इस मर्तबा चुप नहीं रही थी। रोते हुए अब्बा को सारी हकीकत बता दी तो अब्बा भी सौतेली माँ को डांटने लगे। बहरहाल इसके बाद फिर अब्बा ने मेरी शादी एक रिक्शे वाले से ही तय कर दी, जो कि अब्बा के साथ अड्डे पर रिक्शा चलाया करता था और इसी मोहल्ले का था। अच्छी सीरत और किरदार का मालिक था। एक रोज़ अब्बा ने मुझे और मेरे भाई को पैसे दिए कि जाओ जाकर अपनी पसंद की शादी का जोड़ा ले आओ। सादगी से ही निकाह होना था, इसलिए मैं और मेरा भाई बाज़ार चले गए। मैंने वहाँ से अपनी शादी का एक मुनासिब सा जोड़ा ले लिया था। वापस आ रहे थे तभी वहाँ पर एक भिखारन की आवाज़ आई जो हमसे पैसे मांग रही थी। ये आवाज़ हम पहचान चुके थे, लेकिन जैसे ही पलट कर देखा तो होश उड़ गए। ये तो सचमुच हमारी सोच के मुताबिक हमारी माँ ही थी, जो सड़क पर एक जानब को फटे पुराने कपड़ों में बैठी भीख मांग रही थी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर मैं घबरा गई। कहने लगी कि अम्मा, आपने हमें पहचाना नहीं, लेकिन हम आपको पहचान चुके हैं, आप हमारी माँ हैं। हमें देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। जिस शख्स के साथ मैं तुम लोगों को छोड़कर भाग आई थी, इसने मुझे बहुत सपने दिखाए थे। मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा और अपने महल जैसे घर में दुल्हन बनाकर ले जाएगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुझे इस्तेमाल करता रहा और फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कचरे की तरफ फेंक दिया। इसने मुझ पर गंदे इल्ज़ाम लगाए और कहा कि तुम इस काबिल ही नहीं हो जो तुम्हें बीवी के दर्जे पर फाइज किया जाए। इसके बाद मैं वापस तुम लोगों के पास किस मुँह से आती? तुम्हारे बाप के साथ तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए मैं यहीं पर सड़क के किनारे बैठकर लोगों से भीख मांगने लगी। ये सुनकर हमारे दिल पिघल चुके थे। भले में हमारी माँ ने हमसे बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन फिर ये गैर शख्स की मोहब्बत में आकर हमसे दूर हो चुकी थी। लेकिन अब अपनी माँ को यूं रोता और शर्मिंदा देखकर हम अपनी माँ को घर ले आए। मेरा बाप तो साफ कह चुका था कि जो औरत हमारे घर नहीं रह सकती, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं अपने बाप से कहने लगी कि मेरी शादी पर रुकेगी। मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल चली गई। मेरा शौहर बड़ा ही अच्छा और अच्छे किरदार का मालिक था। मैंने इससे कहा कि मैं अपनी माँ को यहाँ पर हमारे घर रखना चाहती हूँ, तो इसने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि इसकी माँ नहीं थी। यूँ मेरा भाई तो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगा और अपनी माँ को मैं अपने ससुराल में ले आई थी। भले ही मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। एक अरसा तक हम अपनी माँ की मोहब्बत को तरसते रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने एक औलाद होने के नाते इनकी हर गलती को माफ़ किया था और इन्हें यूं ही इज़्ज़त एहतराम दिया था जिसका मेरी वालदा हकदार थी।